गुंडों द्वारा परेशान की जा रही अपनी मां को बचाने के लिए एक लड़की रोते हुए अपने पिता की फोटो तोड़ देती है और फोटो के पीछे लिखा हुआ नंबर डायल करती है। उसी समय फोन उन 3 आदमियों के पास पहुंचता है जो आपस में बेरहमी से लड़ रहे होते हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि कोई ठग है, लेकिन जैसे ही लड़की अपने पिता का नाम जियानशिंग बताती है, तीनों चौंक जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि लिन जियानशियांग वही भाई है जिसे वे कई सालों से ढूंढ रहे थे। चारों कभी ऐसे दोस्त थे जिन्होंने साथ जीने मरने की कसम खाई थी। तीनों को बचाने के लिए उसी भाई ने अपनी एक बाजू खो दी थी, जिसके बाद उसने जल्दी रिटायर होकर अपने गांव लौटने का फैसला किया था। 10 साल बीत चुके होते हैं और तीनों भाई अपनी अपनी जगह पर सफल हो चुके होते हैं। एक बड़ा चेयरमैन, एक हेल्थ केयर कंपनी का संस्थापक और एक फैक्ट्री का मालिक बन चुका होता है। इन वर्षों में वे अपने भाई को हर जगह ढूंढते रहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि वह अपने परिवार की जिंदगी सुधारने के लिए अपनी पत्नी के साथ चेंगमिंग शहर में बस चुका है। वह बाजार में एक सब्जी की दुकान खोलकर साधारण जीवन जी रहा होता है और सोचता है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब वह अपने भाइयों से संपर्क करेगा। लेकिन 1 साल पहले उसे एक लाइलाज बीमारी हो जाती है और महंगे इलाज के कारण उसकी आर्थिक हालत बिगड़ जाती है। उसकी पत्नी अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर देती है और उनकी छोटी बेटी रोज बाहर जाकर बोतलें इकट्ठा करके पैसे कमाने लगती है। अपनी पत्नी और बेटी की हालत देखकर वह आदमी खुद को बोझ समझने लगता है। वह अपनी पत्नी को बुलाकर कहता है कि अगर कभी बड़ी मुसीबत आए तो फोटो के पीछे दिए नंबर पर उसके तीनों भाइयों को कॉल करना। इसके बाद वह बहाना बनाकर बेटी को बाहर भेज देता है और जैसे ही माँ बेटी लौटती हैं, वह खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देता है। पत्नी दर्द सहते हुए उसका अंतिम संस्कार करती है, लेकिन उसकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। उसी दिन बाजार का मैनेजर कुछ लोगों के साथ आता है। वह पहले से ही उस महिला पर बुरी नजर रखता था और अब पति की मौत के बाद उसे धमकाने लगता है। वह मैनेजमेंट फीस के नाम पर दबाव डालता है और कहता है कि या तो पैसे दे या उसकी बात माने। पड़ोसी उसकी मदद करते हैं और पैसे इकट्ठा करते हैं, लेकिन मैनेजर उसे लगातार परेशान करता रहता है। वह बार बार दुकान पर आता है, जुर्माना लगाता है और धमकी देता है कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो दुकान तोड़ दी जाएगी। यह दुकान उस आदमी की आखिरी निशानी होती है, इसलिए महिला उसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश करती है, लेकिन वह जुर्माने के बोझ से निकल नहीं पाती। आखिरकार आधे महीने बाद मैनेजर दुकान तोड़ने का फैसला कर लेता है। जब गुंडे उसकी मां को मार रहे होते हैं, तभी लड़की को अपने पिता की बात याद आती है और वह फोटो तोड़कर नंबर डायल कर देती है।